नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहित कुमार, मेरे द्वारा आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जेल वार्डन और फायरमैन की नोटिफिकेशन डाल दी गई है, तो उसके लिए आज आपको मैथ का टॉपिक एवरेज पढ़ाया जाएगा। तो एवरेज है क्या, सबको पता है कि औसत, यानी कि औसत एवरेज बराबर पदों का योग, यानी कि सम बटे पदों की संख्या, नंबर्स। यानी कि यदि हमें कुछ संख्या दे रखी, सपोज जैसे 4, 9, 6, 8, इनका औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चारों का योग। तो 4 + 9 + 6 भाग 4 एवरेज हमें निकालना है। तो 8 × 6 = 14, 14 और 9 23, 23 4 27, 27 बटे 4, 27 में 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 6 = 24, 25 3 30 4 7 28 4 5 20 6.75। ठीक, तो हम सबसे पहले इस एवरेज का लेक्चर देखेंगे, यानी कि इसकी पहले चीजें सीखेंगे कैसे बनाए जाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखें आप कि यदि सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। यदि हम यहाँ निकालें 1, 2, 3, 4, इनका यदि हम औसत निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, सबका योग। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि संख्याओं में अंतर समान है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, उन्हें निकालने के लिए औसत के लिए मेरा तरीका होगा एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट भाग 2, यानी कि औसत प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2, ये होगा यदि संख्याओं में अंतर समान है। तो देखते आगे 1, 2, 1, 2, 3, 4, यदि इनका औसत निकालना, इन संख्याओं में अंतर कैसा है, समान। तो क्या करें, पहले 1 अंतिम 4 भाग 2, 4 और 1 5, 5 भाग 2 से लगाओगे तो 0.5। इन संख्याओं में आगे की संख्या बढ़ा दें, 1, 2, 4, 5, एक संख्या बढ़ा दी तो प्रथम 1 अंतिम 5 भाग 2, 5 और 1 6 भाग 2 से जाएगा 3। एक और संख्या बढ़ा दें, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रथम 1 और अंतिम 6 भाग करोगे 2 से, 6 और 1 7, कितना होगा 3.5। या हमें क्या सीख मिली कि संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में यदि आगे की संख्या जोड़ दी जाए एक एक करके, तो 4 संख्याएं औसत 2.5, आगे की एक संख्या बढ़ा दी गई, औसत 0.5 बढ़ा, कितना बढ़ा औसत 0.5। 5 से 6 कर दी गई, फिर भी औसत कितना बढ़ा 0.5। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि आगे संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत सिर्फ 0.5 बढ़ जाता है। एक और चीज, जितनी संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या तरीका रहेगा, जितनी संख्याएं होंगी उनका आधा कर दो और उसमें आधा जोड़ दो। आधा संख्याओं का आधा करने के बाद उसमें आधा और जोड़ दें, औसत निकल के आएगा। संख्या कितनी 4, 4 का आधा 2, आधा ऐड करोगे 2.5। संख्या कितनी 5, 5 का आधा 2.5 और 0.5 3, 6 का आधा 3, 3.5 ऐड करोगे 3.5। आगे ये तो थी प्राकृतिक संख्याओं। अब यही क्वेश्चन मुझे कि 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्या 50 तक की है, स्टार्ट कहाँ से 1 2, संख्या कितनी होंगी 50, औसत निकालना है तो 50 का आधा 25 और अपनी तरफ से आधा 25.5, ये होगा। सम संख्याओं के लिए औसत, सम संख्याओं के लिए औसत, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें।
सम संख्याओं के लिए औसत, तो देखें सम संख्याओं के लिए औसत, सम संख्याएं होती, सम संख्याओं के लिए औसत यानी कि इवन नंबर के लिए एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। तो इवन नंबर्स होते कौन से, 2, 4, 6। तो इन तीन संख्याओं को औसत निकालें। अंतर कैसा है, समान, अंतर कैसा है, समान। तो वही तरीका, प्रथम दो अंतिम 6 भाग करोगे 2 से, 6 2 8 औसत 4। संख्याएं 3 औसत 4 यानी कि संख्या 3 औसत 4। आगे और बढ़ते हैं इसी में, आगे संख्या ले 2, 4, 6, 8। प्रथम 2 अंतिम 8 भाग करेंगे 2 से, 8 2 10, 10 में 2 से भाग करोगे औसत 5। एक और संख्या आगे की लें, 2, 4, 6, 8, 10 बराबर प्रथम 2 प्लस अंतिम 10 भाग करोगे 2 से, तो औसत 10 और दोबारा और औसत 6। तो मेरे समझ में क्या आई कि जितनी सम संख्याएं होंगी औसत 1 अधिक होगा। संख्याएं 3 औसत 4, संख्याएं 4 औसत 5, संख्याएं 5 औसत 6। यानी कि एक संख्या आगे बढ़ा दी जाती है, यानी कि संख्याएं 3 है, आगे की 2 संख्या और ऐड कर दी जाए तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। संख्या 3 एक संख्या और ऐड कर दी जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा, एक और। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन है, 6 सम संख्याओं का औसत, 6 सम संख्याएं हैं, 6 सम संख्याओं का औसत 19 है। 6 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 6 संख्याओं का औसत 19 है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में, 6 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज 19। यदि अगली 2 सम संख्याएं और जोड़ दी जाए, यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम यहाँ क्या समझ में आई, 3 संख्या थी, 1 जोड़ दी औसत 4, 1 जोड़ दी औसत कितना बढ़ गया 1, फिर से 1 जोड़ दी औसत कितना बढ़ गया 1। जितनी संख्या जुड़ेगी औसत भी उतना ही बढ़ेगा। 6 संख्या का औसत 19 है, यदि इसमें अगली 2 और जोड़ दी जाए तो 19 + 2 बराबर औसत होगा मेरा कितना 21। ठीक है, ये है। अब यदि हम इनका योग निकालना चाहें, सम संख्याओं का योग, तो आपको क्या पता है, यदि संख्या मेरी n है, संख्या मेरी कितनी है n, तो औसत कितना होगा n + 1, क्योंकि संख्या 3 औसत 1 अधिक। तभी आपने सम संख्याओं के लिए योग पढ़ा है, सम संख्याओं का योग क्या पढ़ा है, ऐसे साफ कर रहे हैं। अगर संख्या n तो औसत कितना होगा n + 1। ये किसके लिए है, सम यानी कि इवन के लिए। तो यदि हम योग निकालना चाहें सम संख्याओं के लिए तो होगा n × n + 1, n × n + 1। क्योंकि हम अगर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि हम लिख रहे हैं यदि 6 संख्याओं का औसत 19 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, यदि 6 संख्याओं का औसत 19 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग कैसे निकालना, हमने क्या सीखा अभी कि जितना औसत होगा उससे एक कम संख्या होगी। औसत कितना है 19,
यहाँ करेंगे इसे, औसत कितना है यहाँ 19, तो संख्या कितनी होगी, एक कम, क्योंकि जितनी संख्या होगी औसत एक अधिक होगा। औसत कितना है 19, तो संख्या कितनी होगी 18। हमें क्या निकालना, योग, योग क्या, औसत 19 संख्या 18। 18 का 9 बार 72 की 2 में 7, 18 और 7 25, यानी कि संख्या में क्या होगा, कितना होगा 252। ये क्वेश्चन है। आगे इसमें हमने क्या सीखा कि यदि संख्याओं में अंतर समान है तो जितनी सम संख्याओं के लिए, इवन नंबर्स के लिए, कि जितनी संख्या होगी औसत एक अधिक होगा। और यदि संख्याओं का योग निकालें तो संख्या इंटू औसत। तो यहाँ क्वेश्चन था, यदि 6 संख्या का औसत 19 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या, जब संख्या औसत 19 है तो संख्या कितनी होगी, एक कम 18, 19 इंटू 18 बराबर 252। ठीक, आगे ये तो था सम संख्याओं के लिए। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा, संख्या जितनी होंगी औसत एक अधिक होगा। यदि संख्या आगे जितनी जोड़ दी जाएंगी औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे विषम संख्याओं की, विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं की बात हो तो विषम यानी कि ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए क्या होगा कि 1 3 5, इनका यदि हम औसत निकाल लें तो कैसे निकालें, 1 प्लस प्रथम प्लस अंतिम भाग 2, 5 और 1 6, औसत 3। इसमें एक संख्या यदि हम ऐड कर दें आगे की तो 1, 3, 5, 7, प्रथम 1, अंतिम 7, भाग 2 7 और 1 8, 8 भाग 2 से करोगे औसत 4। एक और संख्या बढ़ा दें, 1 3 5 7 और 9, तो औसत कितना होगा, प्रथम 1 अंतिम 9 डिवाइड बाई 2, औसत 9 और 1 10, 10 में 2 से भाग करोगे औसत कितना आएगा 5। विषम संख्या मुझे ये सीख मिली कि यदि संख्या 3 हो तो औसत भी 3, जितनी संख्या होगी औसत भी उतना ही होगा। संख्या 4 औसत 4, संख्या 5 औसत 5, यानी कि जितनी संख्या होगी औसत भी उतना ही होगा। यदि इनका हम योग निकालना चाहें, यदि हम इनका योग निकालना चाहें तो योग बराबर क्या होता है, संख्या इंटू औसत। और मुझे पता है कि जितनी संख्या होंगी उन संख्याओं का औसत भी उतना ही होगा, n इंटू n। अब सपोज जैसे क्वेश्चन है 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नोट कर लो इसे, 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तो 100 तक की विषम संख्या पहली कितनी, 1 दूसरी 3 और अंतिम 99, इनका योग पूछा है तो हम पहले क्या निकाल लें, औसत। तो मुझे पता है कि 100 तक 50 सम 50 विषम संख्याएं होती हैं, 50 सम 50 विषम। तो यह संख्याएं, आप यहाँ कुछ ना करो, 100 तक की पूछा कि 100 तक की संख्याओं का योग, आपको पता है कि 100 तक की संख्याओं में 50 संख्याएं होंगी और विषम संख्याओं में जितनी संख्या होती है उतना ही औसत होता है। संख्या 50 तो औसत भी 50, इनका योग निकाल लें तो क्या पूछा हमसे, सम पूछा है, तो 50 इंटू 50 बराबर 2500, हुआ आसान। आगे अब देखो क्वेश्चन, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पर। तो जितना भी लेक्चर आपको कंप्लीट कराया गया इसे ध्यान से देखें, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे। आप 5 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितने का पूछा, 100, और 100 होती है 1 से लेकर 100 तक। क्या ज्ञात करना है, औसत। तो कैसे करना है कि प्रथम एवरेज बराबर क्या बताया अभी मैंने,
प्रथम 1 अंतिम 100 भाग 2 100 और 101 101 2 से भाग 51 सॉरी 50.5। क्वेश्चन नंबर 2 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक सम संख्या होती कितनी? 50 2 4 6 8 और अंतिम 100। ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 तक की सभी सम संख्याओं को औसत पूछा है। तो हमने क्या बताया? जितनी सम संख्या होंगी औसत 1 अधिक होगा। 100 तक की संख्या कितनी होगी? सम संख्या होगी 50, तो औसत कितना होगा? 1 ऐड कर देंगे, औसत क्या होगा? 51। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक सम संख्या होती कितनी? 50। मैंने बताया क्या कि जितनी संख्या होंगी औसत उससे 1 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बात तो वही है, चाहे वो 100 तक की सम संख्या का औसत पूछे चाहे प्रथम 50 का औसत पूछे, क्योंकि प्रथम 50 वही है 2 से लेकर 100 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 तक की सभी विषम संख्या, तो यहां भी वही तरीका कि 1 और अंतिम 99। तो 100 तक विषम होती कितनी? 50। तो औसत भी कितना होगा? मैंने बताया विषम में कि जितनी संख्या होती औसत भी उतना ही होता है। संख्या 50, औसत भी 50। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, उनका योग ज्ञात करें। क्या रखा कि कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है। विषम संख्याओं का औसत कितना है? 60। योग ज्ञात करें। अरे एवरेज 60 तो संख्याएं भी 60। योग कितना होगा? 60 × 60। सम संख्या बताया था कि संख्याओं या एवरेज का स्क्वायर कर दें, मेरा ये सम निकल के आएगा 60 × 60 3600। क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। कौन संख्या का? सम संख्याओं का औसत कितना है? 101। सम संख्याओं का औसत कितना है? एवरेज 101। जब एवरेज 101 है तो संख्या कितनी होगी? 1 कम, क्योंकि जितनी संख्या होती सब में एवरेज उससे 1 अधिक। एवरेज तो पहले से अधिक है, तो संख्या कितनी होगी? संख्या होगी 101 में से 1 कम करेंगे कितनी? 100। हमें क्या पूछा? योग क्या होता है सम संख्याओं में? संख्या n × n + 1, यानी कि 100 × 100 और 101। 100 का मल्टीपल 101 से, तो 101 डबल 0। इसमें ऑप्शन गलती से सही ऑप्शन वो नहीं लिखा है, अपना देख लें कौन सा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, सुधारना अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है, यानी कि 5 कोई संख्या है, 5 संख्या लगातार 5 संख्याओं का औसत k है। 5 लगातार सम संख्या का औसत k है। यदि औसत में अगली 3 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो मैंने अभी बताया था कि जितनी सम संख्या होगी औसत उससे 1 अधिक होगा। अब जोड़ी कितनी गई? 2, तो औसत जोड़ी कितनी गई? 3, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। और प्रश्न ने पूछा क्या कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। यदि औसत में अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा? पुराना औसत है k, तुम्हारा औसत बड़ा कितना? k + 3, क्योंकि आपने पढ़ा है जितनी संख्याएं हो एवरेज सम संख्याओं के बारे में कि जितनी संख्याएं जोड़ी जाए एवरेज भी उतना ही बढ़ता है,
के था तो क्या के प्लस 3 कितना बढ़ गया 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, लगातार 6 संख्याओं का औसत 19 है। लगातार 6 संख्याओं का औसत 19 है। 6 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है 19। 6 संख्याओं का औसत 19 है। यदि अगली 2 सम संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो हमने क्या बताया कि जितनी संख्या जोड़ दें एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। 6 संख्याओं का औसत बराबर 19, इसमें अगली 2 और जोड़ दी गई तो औसत कितना होगा 19 प्लस 2 बराबर 21। 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है A, B, C, D और E। A, B, C तथा D D तथा E 5 लगातार कैसी है सम संख्याएं। कैसी है सम संख्याएं। A तथा E का औसत 46 है। इन दोनों का औसत कितना है 46। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें पता है कि प्रथम और अंतिम से ही जो सम संख्याओं के जो प्रथम और अंतिम से औसत आता है वही पूरी संख्याओं का औसत होता है। तो यानी इन पांचों का औसत कितना है 46। सबसे बड़ी मुट्ठी, तो इसमें सबसे बड़ी मुट्ठी हमसे, तो हम क्या करेंगे एक रेखा खींचिए इसमें 5 संख्याएं 1 2 3 4 और 5। जो बीच वाली होगी वो क्या होती है मेरा औसत। ये 46 कहाँ आएगा यहाँ। और संख्या कौन सी बड़ी, तो इधर ना लिख के किधर लिखे आगे 46 में 2 48 48 में 2 50। संख्या बड़ी कौन सी होगी 50। कौन सी होगी 50, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 संख्याओं का औसत 7 है। कितनी संख्याओं का 10 संख्याओं का। 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत बराबर 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या का 12 से गुणा कर दिया जाए तो नए समूह की संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यहाँ आप जान जाएं। यदि नोट कर लें फायदेमंद होगा। यदि संख्या में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या भाग किया जाए या गुणा किया जाए, संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, गुणा किया जाए, आप एवरेज साथ कर दो आंसर आएगा। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, यदि संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, आप एवरेज के साथ कर दो आंसर आएगा। तो एवरेज कितना था 7, गुणा कितने से किया गया संख्या में 12 से, आप किसमें करोगे एवरेज में। तो 7 × 12 आ सकते 84। ऑप्शन कौन सा होगा डी। तो 10 ही क्वेश्चन थे। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और